हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपका 2013 के जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था उसका क्वेश्चन कराए थे। हम इस वीडियो में आपको 2014 का क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था। तो 2014 में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन जो था कि यदि अल्फा तथा बीटा, ये जो लिखा हुआ है इसको अल्फा कहेंगे और ये जो लिखा हुआ है उसको बीटा कहेंगे। अल्फा और बीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। द्विघातीय बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। पहले यहाँ तो बहुपद दे दिया है, इस बहुपद को हम यहाँ लिख दिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ लिख दिए हम जो था बहुपद। अब अल्फ़ा बीटा इसका शून्यक है और सोल्व करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसको हमें सोल्व करना है, मतलब इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि अगर जो एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा को हमें पहले लाना होगा। तो उसको लाने से पहले ए बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर को जो बगल में होता है वो ए होता है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 2 है और सी बराबर 3 है। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a बराबर -2/1 हो जाएगा। बी कितना है? 2 है, माइनस लगाना है पहले, तो -2, ए कितना है? 1 है, तो -2/1 बराबर कितना? -2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे -2 हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया। अब अल्फ़ा बीटा का मान भी हमें लाना है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना है? सी का मान 3 है, तो 3/1 बराबर 3 हो गया। प्रश्न से कहा था इसका मान निकालने के लिए क्या है? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। पहले यहाँ से एलसीएम ली, तो एलसीएम हो गया अल्फ़ा बीटा, इसमें इससे भागा दिए तो अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा यहाँ लिखा गया। फिर इसमें इससे भागा दिए तो बीटा बीटा कटेगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा 1 से गुना होगा तो अल्फ़ा लिखा जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, जो कि यहाँ हम लिख दिए हैं। अब इसका मान आपको पता है और इसका मान भी पता है। जब इसका मान और इसका मान पता हो जाएगा तो इसका मान भी पता हो जाएगा पूरा, मतलब वही सॉल्व करके वहाँ हुआ था। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा -3 है, सॉरी -2 है, अल्फ़ा बीटा कितना है? 3 है, तो -2/3, इसका मतलब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या आएगा? -2/3, जो कि आपके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मतलब चुनने के लिए 4 गो दिया हुआ रहेगा प्रश्न, उसमें से कौन सही आंसर है उस पर टिक लगाना होता है। तो यहाँ पे आंसर में जो था वो बी है, हमने यहाँ पे बी करेक्ट लिख दिया। हम नहीं लिखे क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम ऑप्शन को नहीं लिखे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में है द्विघातीय, ये द्विघात है एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक होगा। हम जब पढ़ाए थे तो आपको बता रहे थे कि कोई भी बहुपद को शून्यक निकालने के लिए उसको हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ द्विघातीय बहुपद है, अब कह रहा है शून्यक निकालना है, तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट हम 0 कर दिए, तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर -3 को हम लिख दिए ऐसा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के होल स्क्वायर, -3 है तो रूट अगर जो करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर की, इसका मतलब √3 गुने √3 हो जाता है, यही होगा। जब ये होगा तो ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला के जैसा बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से यहाँ पे बैठा दिए बराबर 0, तो एक बार ए 0 होगा या एक बार ए 0 होगा,
जब एक बार ए जीरो हुआ है, मतलब ए वाला भाग एक बार जीरो हुआ है तो x के मान -√3 आया। अगर जो ए वाला भाग जीरो हुआ है तो x के मान √3 आया। है समझ में? इंक खत्म हो गया था इसीलिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। अब है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ मतलब क्या होता है? शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 गो धावक है। 3 गो मतलब लड़का है लड़की, कुछ भी, लड़की भी दौड़ती है लड़का भी दौड़ता है, तो 3 गो धावक है। तो पहला धावक 3 घंटे में उस चक्कर को पूरा कर लिया। दूसरा धावक जो है 4 घंटे में उसी चक्कर को पूरा कर रहा है। और तीसरा जो है वो एक चक्कर पूरा करने में 8 घंटे लगा रहा है। तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। मतलब अब तीनों जो है, तीनों आपस जहाँ से दौड़े थे वहाँ पे मिले, कब मिलेंगे, मतलब कितना घंटे बाद मिलेंगे, इसको हमें निकालना है। कितना घंटे बाद मिलेंगे तीनों, मतलब एटलीस्ट हमें करना है। एटलीस्ट एलसीएम जो होता है, मतलब कम मान निकालना है, कम गुणक निकालना है, इसको कॉमन गुणक निकालना है जो मिल जाए। कैसे निकालना है? अगर जो आप डायरेक्ट एलसीएम देंगे तो आंसर आ जाएगा। एलसीएम भाग विधि से देंगे जब 8, 3 और 4 को, तो 24 एलसीएम आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 24 जो है, 24 घंटे लगे। लेकिन गुणक के आधार पे चलते हैं, इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। 3 का गुणक करते जा रहे हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये 3 के पहाड़ा मारा है। उसी तरह से 4 के पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। मतलब आप पूरा लिख सकते हैं, 10 तक लिख सकते हैं। 10 तक मतलब 4 दहें के 40 तक लिख सकते हैं। इसी तरह से 8 दहें के 80 तक लिख सकते हैं। अब तीनों को देखेंगे कि कौन वाला तीनों में है, तीनों में जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए तो 24 मिल रहा है। कम वाला ज़्यादा वाला हो सकता है अभी मिल जाए, आगे जब पढ़ें आप तो आगे ज़्यादा वाला, लेकिन कम वाला नहीं हमें निकालना है। कितना कम टाइम में आके ये मिल जाए, मतलब एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम और महत्तम भी कितनों को पता नहीं रहता है कि एलसीएम क्या होता है, महत्तम क्या होता है। खाली भाग विधि और महत्तम निकालना बता दिया जाता है, एलसीएम निकालना बता दिया जाता है। तो यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब हम वास्तविक संख्या पढ़ाए थे तो उसमें हम डिटेल से बताए थे। अगर जो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देखिए, लेकिन जिसका एग्ज़ाम अब निकट है वो वीडियो नहीं देखिए। ये वाले वीडियो भी आप सिर्फ सॉल्यूशन देखिए कि क्या क्या हो रहा है, ताकि पूरा याद रहे। अब इसको रोक के आप कॉपी पेन ले के लिखना स्टार्ट ना करें। आप इस वीडियो को देखते जाइए, कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, याद हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। ये तो रिवीजन ही चल रहा है सब चीज़। तो कम मिला 24, यहाँ भी मिल गया 24 और यहाँ भी मिल गया 24। मतलब तीनों में जो कम टाइम में मिलेगा वो 24 घंटे में तीनों एक बार मिल जाएगा। ऐसे 48 घंटा में भी मिलेगा, ऐसे 96 घंटा में भी मिल जाएगा तीनों एक साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी हमें निकालना है, कम से कम हमें निकालना। तो कम से कम निकालने के लिए ही यही जो कम से कम निकलता है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम विधि से मतलब एक गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। 24 क्यों होगा? क्योंकि तीनों मिल रहा है 24 पे। 24 मतलब तीनों में कॉमन आ गया, तो इसलिए 24 घंटे में तीनों मिल जाएगा। अब है चौथा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो 2 विधि से सॉल्व किए, तो जाकर इसका आंसर हम कंक्लूड कर पाए हैं। क्या कर रहा है? कर रहा है कि 2, 3, 0, है ना, यहाँ पे देख लीजिए
2,6 का बहुलक होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बहुलक किसको कहेंगे? इसी तरह के आंकड़ा बहुत दिया हुआ रहेगा तो उसको आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है। कैसे लिखे बढ़ते क्रम में? 0, 2, 3, 6 बढ़ते जा रहा है ना। तो सबसे पहले कम वाला लिखेंगे, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। लिखने के बाद देखना है कि 2 कितना बार आया। पहले 0 है यहाँ पे, तो 0 कितना बार आया था? 0 एक बार आया। 2 कितना बार आया? 2 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है? 3 भी 2 बार आया है। 6 कितना बार आया? 6 एक बार आया। अब बहुलक कहता है कि जिसका बारंबारता मतलब जो जित सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को हम बहुलक कहते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा बार कोई नहीं आया, ज़्यादा बार 2 गो आ गया है। 2 2 मतलब 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया, कोई एक ज़्यादा बार नहीं आया। अब इसका बहुलक क्या होता है? तो बहुलक में होता है कि आप दोनों को आंसर लिख सकते हैं। तो 2,3 इसका आंसर हो सकता था, लेकिन अब जब ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन इसको इसलिए लिख दिए चारों। ए में 2, बी में 2.1, सी में, डी में हमने तो ऐसे निकाला तो 2,3, लेकिन 2,3 नहीं मिला। तो उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप लिख लेंगे तो अच्छा ही होगा। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। जो आंकड़ा दिया था ऊपर, हम उसको माध्यिका भी निकालें और माध्य भी निकाल। जब माध्यिका निकाले तो 5/2 आया और माध्य निकालें तो 16/6 आया। अब ये माध्यिका और माध्य यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, आपके ट्यूशन में पढ़ाया होगा। तो जब निकाले तो ये आगे 15/2 माइनस 16/3। अब इसका एलसीएम वगैरह किए हैं तो 45 माइनस 32/6 है बराबर। जब किए तो 13/6 आया, भागा दे रहे हैं तो 2.16 का रेकरिंग आ रहा है। देख रहे हैं ऊपर पॉइंट बता, 6 बार बार आते चला जा रहा है। ये नहीं कि 2.16 आ गया, नहीं, 6 अनगिनत बार आएगा, कभी कटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर दे दिया था कि कोई गलती से अगर जो 2.16 भी मार देगा तो सही हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा क्योंकि 2.16 का रेकरिंग देता तो हम मान लेते, लेकिन वैसा नहीं दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन उठेगा माइंड में कि 3 क्यों नहीं होगा, 2 क्यों होगा? तो एज अ कन्वेंशन मतलब एज अ जो बताया गया है इस चैप्टर में कि कम मान वाले अगर जो 2 गो आ गया है, जैसे 2 और 3 आया, तो इसमें से कम कौन है? 2 है। तो जब 2 है तो 2 को ही पहले मान लिया जाएगा। 2 पर आते हैं, उसके बाद ना 3 पे आएंगे। तो पहले जो मिल गया उसी को आप मान लीजिए। तो यहाँ पे 2 पहले आ गया तो 2 का ही हम आंसर कर देंगे। कैसे बताया गया? ये मान कर बताया गया है। ये चैप्टर में लिखा गया है कि मान लीजिए ऐसा है तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब नहीं मिल रहा है तो यही करेंगे। जैसे 3 और 8 रहता तो हम 3 को मारते, 3 और 4 रहता तो 3 को मारते, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है तो यहाँ पे 2 के मारे। 1 और 2 आता तो हम 1 को मारते, मतलब कमो वाला को मारते। है समझ में? अब 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है लिखा हुआ कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? तो ये तो थेल्स पर मैंने कहा था, है ना याद? 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। मतलब अनुपात जब लाए थे इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हुआ था ना, मतलब समान मतलब बराबर हुआ ना, तो इसीलिए हम उसको क्या थेल्स पर में कहते थे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? थेल्स ने कहा था। थेल्स पर में क्यों कहें? क्योंकि थेल्स एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, तो उन्हीं ने वो प्रमेय को इन्वेंट किया था, इसलिए हम उसको थेल्स का प्रमेय कहते हैं। थेल्स का प्रमेय मतलब थेल्स एक गणितज्ञ हैं, तो थेल्स ने प्रतिपादित किया था, इसलिए हम यहाँ पे थेल्स लिख दिए। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा पे चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे
छठा क्वेश्चन करा है कि बिंदुओं मतलब दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मतलब ये 4,5 बी 6,5। अब ये दोनों के बीच वाला बिंदु ये जो x, y मान ली, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निर्देशांक निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे देखिए। पहले मान लिया कि x1 4 है, x2 6 है, y1 5 है और y2 भी 5 है। अब कहेगा क्यों मान लिए इसलिए क्योंकि फॉर्मूला में लगेगा। आपको मन है अगर जो 3,4 कुछ x3 x4 तो ऐसे भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। हमने x1 x2 इसलिए लेके चला क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा बैठाने में आसानी होगा। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। ये क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब x1 x2 तो आप निकाले ही हैं, 4 और 6 है, y1 y2 भी निकाले हैं, 5 और 5 है, 10/2 10/2। यहाँ पे जब जोड़े इसको तो कितना हुआ 10/2 और 10/2। अब 10/2 है, इसको और इसको भागा लगाए तो 10 में 2 से भागा लगाए 5 आया, ये भी 5 आ गया। मतलब x, y मतलब निर्देशांक जो मध्य बिंदु का होगा वो 5,5 होगा। आपके जो ऑप्शन में देख रहे होंगे, अगर जो आप मिलाते जा रहे होंगे क्वेश्चन बैंक से तो देखेंगे जिसमें होगा 5,5 वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर है जो क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए नंबर आप देख लेंगे तो सही रहेगा। इस 7वां नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों को परिधियों का अनुपात होगा। एक वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या में जो पहले बनल था वृत्त, उसको काट के गला के कुछ करके दूसरा एक वृत्त बनाया। ऐसा वृत्त बनाया जो कि पहले वाला जो वृत्त बना हुआ था उसका त्रिज्या आधा हो। अब जब त्रिज्या आधा हो जाएगा, मतलब मान लिया कि पहला जो पुराना वृत्त था उसका त्रिज्या r है, तो जो नया बना उसका वृत्त, उस वृत्त का त्रिज्या को कितना लेंगे, r/2 लेंगे, जो कि यहाँ पे है r/2 मान लिया। ये नए वृत्त का त्रिज्या और ये पुराने वृत्त का त्रिज्या। अब पुराने वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, r था तो 2πr हो जाएगा। नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr/2, मतलब पुराने r/2 था तो दूसरे दो कैंसिल, तो बच गया क्या है, बच गया πr। तो जो क्वेश्चन में कहा था अनुपात निकालना है पुराने वृत्त तथा नए वृत्त। नए वृत्त तथा पुराने करता तो नए ऊपर जाता, पुराने नीचे आता, लेकिन कहा था पुराने और नए, तो पुराने नए काटे, यहाँ पर 2 बचा, कुछ नहीं तो नीचे 1 बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/1 बराबर 2:1 आ गया। आया समझ में। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। हाँ, मतलब 1 से बड़ा और 0 से छोटा कोई भी घटना ऐसा आए तो उसका प्रायिकता नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, 1 है, 0 से छोटा है, ये तीनों तो होगा, लेकिन ये -1 है, मतलब 0 से छोटा आ गया। सॉरी, ये 0 है, 1 है, 0.2 है, ये सब क्या है, ये 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर है, ये 0 से छोटा है। तो प्रायिकता में याद रखना कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं। यहाँ 8 12 भी दे देता तो भी वो नहीं होता। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि
√2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा क्या, वो निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 होता है। कॉस थीटा बराबर होगा कॉस 45 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। इन्हें के ऐसे करके ऐसे काट दिए, काट उट नहीं करना है। अब 10वां है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, क्या होता है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस इसको जो कॉट स्क्वायर है इसको भी tan में बदल देते हैं। जब tan में बदले तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसे ए वाला खत्म, तो 1/tan स्क्वायर ए बचा, तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ये हम जल्दी जल्दी करा दिए क्योंकि 20 मिनट से भी आगे 21 मिनट हो गया है, टाइम बहुत फास्ट हो गया, मतलब वीडियो ये लंबा हो रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करा दिए। आप इसको अपने से ट्राई करेंगे, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है दूसरों के पास। थैंक यू।